फ्रेंड्स, माइंड ट्यूब फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। तो मेथड ऑफ माइनिंग में बोर्ड एंड पिलर एक्सट्रैक्शन का मेथड जो है वो हम लोग पहले पिछले वीडियो में आलोचना किए, डिस्कस किए थे। तो फिर से एक बार रिकैपिचुलेट कर देता हूँ। ये मैनुअल, इसका जो क्लासिफिकेशन है डेवलपमेंट का, एक्सट्रैक्शन डेवलपमेंट मेथड का, उसका जो इसमें पहला है मैनुअल जो हम लोग करते थे पहले बाय पिक माइनर, वैसा जिसको बोलते हैं हम लोग। दूसरा उसके बाद आया कट, सीसीएम से कट किए, उसको ड्रिल किए, उसको ब्लास्ट किए, उसको लोड किए। लोडिंग मैनुअली भी हो सकता था और मैकेनाइज भी हो सकता था। मैनुअल जब लोडर से लोड करते थे। इसके बाद आया सेमी मैकेनाइज वाला अप्रोच, जिसमें ड्रिलिंग करते थे मैनुअली या मशीन के द्वारा। दूसरा है उसके बाद उसको ब्लास्ट करते थे। इसमें कट हट गया क्योंकि टोटल फेज में ही होल होता है। इसमें यूजिंग डिले, कैरेक्ट डिले, मिली सेकेंड डिले रिटर्नर, वी ब्लास्ट द होल फेस विदाउट गिविंग एनी क्लियर कट। एंड देन आफ्टर लोडिंग विथ LHD SDL। और साइक्लिंग माइनिंग में आ गया, कॉन्टिन्यूस माइनिंग में आ गया कॉन्टिन्यूस माइनर, शटल कार, फीडर ब्रेकर, ये सिस्टम, कटिंग एंड लोडिंग एंड हॉलिंग में बेड टू ऑन वेयर। तो इसके बाद आया एक्सट्रैक्शन मेथड में डीप लेयरिंग, जो हम लोग स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में। डीप लेयरिंग को जो हम लोग क्लासीफाई किए थे केविंग द्वारा, स्टोइंग के द्वारा, और एक आता है ईल पिलर टेक्निक के द्वारा। केविंग कहाँ ईजी रहेगा, मैंने कहाँ हम लोग केविंग को जो है प्रायोरिटी देंगे, जब रूफ इज इजीली केपेबल, suitable, must have periodic fall to release stress, exposed area should not exceed 60 से 90 मीटर स्क्वायर। ये है इसका मैंने लिमिटिंग फैक्टर्स। एंड इफ रूफ हैंग्स देन इट कैन बी ब्रॉट डाउन बाय इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग। स्टोइंग में कब स्टोइंग करेंगे, जब रूफ इज वेरी स्ट्रॉन्ग, चांसेस ऑफ सब्सिडेंस वेरी हाई। स्टोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस सब्सिडेंस। सैंड शुड बी अवेलेबल विद इन 15 किलोमीटर एंड एक्सपोज रूफ शुड नॉट एक्सीड 90 से 100 मीटर स्क्वायर। ईल पिलर टेक्निक में क्या बोल रहा था, इनर पिलर्स शुड बी ऑफ लीस्ट साइज, छोटा साइज का होगा। बैरियर पिलर जो है टेक लोड ऑन इट, एज लोड इंक्रीजेस इनर पिलर्स गेट क्रैश सो दैट रिकवरी ऑफ पोल इंक्रीजेस। अब जो हम लोग केविंग करेंगे या स्टोइंग करेंगे, उसमें जो पिलर एक्सट्रैक्शन जो होगा वो मेनली दो मेथड से होता है, स्टूक मेथड और स्प्लिट एंड स्लाइस मेथड। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को डिप्लेयरिंग स्टार्ट करने से पहले DGMS में परमिशन लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। प्रिपरेटरी अरेंजमेंट्स फॉर डिप्लेयरिंग ऑपरेशन, इसमें क्या है, पहला है पैनल फॉर्मेशन एज वेल एज स्टॉपिंग। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पैनल्स, आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ पिलर्स, extraction is done from one end of the panel, normally from deepmost side. And in such cases where proper panel was not formed during development, panel of suitable size should be marked and isolated by isolation stopping, except 3 to 4 openings for ventilation, transport and traveling. Where openings are left for essential movements, preparatory stopping वहाँ हम लोग को बनाना होगा। And adequate material वहाँ पर रखना होगा readily to isolate the place in case of fire. एप्लीकेशन भेजना होगा DGMS के लिए, DGMS को, और परमिशन। The condition proposed in the application and additional conditions imposed by DGMS in permission to be followed। जो कंडीशन प्रपोज करो, प्रपोजल में भेजा जाएगा, उसको भी फॉलो करना है। और कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस अगर DGMS वाले देते हैं तो उसको भी जो है हम लोग को फॉलो करना है। If the part of area in the proposed panel fall below railway, roadway, ST line structure not belonging to owner, permission to be obtained under statute। Similarly, if the part of the area in the proposed panel fall below under river, nala, jor, dams, lake or any other water body, permission is to be obtained under statute। Surface area, paddy field, barren land, fallow land, etc. likely to be affected if the purchased is to be purchased from landowner। स्टाटा कंट्रोल का लेके क्या करना है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिप्लेयरिंग शैल बी आइडेंटिफाइड।
सपोर्ट शैल बी इरेक्टेड एज पर सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल। तो ये अभी स्कैम्प हो गया, मतलब स्टाटा कंट्रोल जो हम लोग SSR पढ़ते थे पहले सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल, तो अभी वो स्कैम्प SCAMP स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, इसके अनुसार फिर होगा सपोर्टिंग जो है सपोर्ट अरेंजमेंट किया जाएगा और अप टू 2 पिलर लेंथ फ्रॉम द पिलर प्रपोज फॉर एक्सट्रैक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पैनल्स आफ्टर development of pillars. Extraction is done from one end of the panel, normally from the deepmost side. Establishment of high ventilation circuit for providing adequate quantity of air. All ventilation appliances like ventilation stopping, air forcing, ventilation doors, etc. should be completed and intake and return established. Plan and section. The panels will be resurveyed and offset plan prepared. All other plans and sections of the panel, including manner of extraction, support plan is territorially required, shall be prepared. Waterlogged working in overlying seam, underlying seam whose rise side workings may be vertically above the seam proposed for extraction. Any working unless it is physically seen and found to be free from water is deemed to be waterlogged. जो हम लोग नहीं देख पा रहे उसको waterlogged ही मानना होगा. The rerouting shall be done by installing horizontal pumps, submersible pumps. In case it is not possible to install pumps for overlying waterlogged seam, borehole shall be drilled and rerouting done by one-side boring apparatus, safety boring apparatus. Demarcation of surface area. The surface area over the panel shall be demarcated, marked and adequately fenced before caving operation, and leveling shall be done to obtain base surface profile. Provision of adequate number of supervisory staff, statutory personnel, work persons with experience in deep-laying to be appointed or deployed. Adequate stock of following materials, support material, firefighting equipment, stone dust, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये सब भी रखना होगा. पंपिंग कैपेसिटी टू बी इंक्रीज ड्यूरिंग डीप लेयरिंग. मेक ऑफ वाटर इज लाइकली टू इंक्रीज एज द क्रैक्स एंड फ्रैक्चर्स इन द रूफ विल लीड टू ब्रेकेज ऑफ एक्वीफायर्स. ठीक है. प्रोविजन ऑफ स्केप रूट इन केस ऑफ इमरजेंसी. एटलीस्ट 3 देयर शुड बी 2 ways टू अफोर्ड ट्रेवलिंग टू द सर्फेस. नॉर्मली one escape route is on the right side and that is in the so that in case of inundation work person can safely go to the surface. And on other preparatory arrangement में क्या करना, depending on the specific case and conditions. For example, in case of presence of surface features like road, railway, building, etc. within 45 meter of deploying panel or HFL of rivers, water bodies within 15 meter of deploying panel, permission will be required to be taken under different regulation and conditions proposed imposed will have to be complied before commencement of deploying operation. ठीक है. तो ये जो है स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है जो CMR में भी दिया हुआ है, इसको हम लोग जस्ट एक बार आप लोग के लिए बोल दिया. और उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग ऑफ पिलर एक्सट्रक्शन. अब पिलर एक्सट्रक्शन करेंगे उसका क्या जो है प्रिंसिपल्स है. पहला है साइज ऑफ द पैनल, इट शुड बी सच दैट, उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड में लेंगे, हम लोग पहले भी बोल चुके हैं. लिमिटेशन टू रूफ एक्सपोजर एट वन टाइम कितना है, तो केविंग में 60 से 90 मीटर स्क्वायर और स्टोइंग में 90 से 100 मीटर स्क्वायर. और इसके बावजूद भी जो CMR से हम लोग परमिशन लेंगे उसमें स्पेसिफिकली उस पैनल के लिए दिया रहेगा, लेकिन इन जनरल केविंग के लिए 60 से 90 मीटर स्क्वायर का एक्सपोजर हम लोग का जो है लिमिटेशन ऑफ रूफ एक्सपोजर है एट वन टाइम. द लाइन ऑफ एक्सट्रक्शन होता है डायगोनल, स्टेप डायगोनल, स्टीप डायगोनल, स्ट्रेट. अच्छा, हम लोग अगर मल्टी सिम ऑपरेशन करते हैं तो थिकनेस ऑफ सिम अगर 4.8 से कम है तो हम सिंगल लिफ्ट में ले लेंगे और 4.8 से ज़्यादा है तो उसको मल्टी लिफ्ट में हम लोग लेंगे. मतलब 2 लेयर दो अगर 4.8 से ज़्यादा है तो हम 2 लेयर में उसको डेवलपमेंट एंड डिप्लेयरिंग करेंगे. इसमें इस केस में अगर हम लोग डिप्लेयरिंग करते हैं तो पहले नीचे वाला सिम को हम लोग स्टोइंग करेंगे, ऊपर वाला फिर केविंग करेंगे या स्टोइंग बोथ करेंगे डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस.